नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल की चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले और भीषण हो गई है। ममता पर लगा प्रचार का बैन भले ही हट गया, लेकिन इस बैन ने बंगाल की सियासत को 180 डिग्री घुमा दिया। जिस कलकत्ते पर कब्जे के लिए जद्दोजहद छिड़ी है, उसी कलकत्ते में दीदी ने धरना दिया। चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इस भीषण सियासी संग्राम के बीच अमित शाह फिर बंगाल पहुंचे। शाह ने 3 बड़ी रैलियां की, हर मंच से टीएमसी सरकार पर विरोध के तीखे तीर चलाए। लेकिन बंगाल में राजनीति के इस नए अध्याय को मुसलमान कैसे देखते हैं? बंगाली मुसलमानों को अब की बार कौन कबूल है? आज एम फैक्टर के 86वें एपिसोड में इसकी पड़ताल करेंगे, उस इस्लामपुर से जो मुस्लिम मतों का मरकज है। का समय समाप्त हुआ है। उनकी विदाई भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়াই করি আর বিজেপির ভয় দেখানো ধমকানি চমকানি তো আমি ভয় পাই না। पूरब ने ऐसी पॉलिटिक्स नहीं देखी, पूरब ने ऐसा राजनीतिक खेला नहीं देखा जैसा अब की बार हो रहा है। ये खेला बड़ा अजीब है, इसमें मुद्दों की आग है, विरोध के बाण है, मुकाबला बहुत बड़ा है, इम्तिहान बहुत कड़ा है। जिस कलकत्ते पर कब्जे के लिए पूरब में सियासी शमशीरें खिंची हैं, उसी कलकत्ते में दीदी धरने पर बैठी। अगल बगल टीएमसी कार्यकर्ताओं का हजूम था। दीदी प्रचार पर 24 घंटे के बैन से खफा थी, नाराजगी चुनाव आयोग से थी। पूछिए मत क्या क्या नहीं हो रहा है पूरब में। इधर बंगाल धरना पॉलिटिक्स देख रहा था, उधर भगवा सेना इस्लामपुर में पावर परीक्षण कर रही थी। अमित शाह उस इस्लामपुर से बंगाल को साधने पहुंचे थे, जो इस्लामपुर मुस्लिम मतों का मरकज है। लेकिन सियासत की ये हर चाल, सियासत का हर चेहरा, सियासत का हर चरित्र बंगाल को बेचैन कर रहा है। और ऐसा होम मिनिस्टर देश में रहेगा तो देश को कब बेच देगा? अगर होम मिनिस्टर वो देश को रक्षा करे ना, होम मिनिस्टर देश का कंसोलिडेटर बने, क्या होगा? दीदी जितना विरोध होता है कर लो, 2 मई के बाद भाजपा सरकार बनेगी। बंगाल के बदले सियासी मिजाज को, बंगाल के बदले सियासी माहौल को मुसलमान कैसे देखते हैं? पूरब की परीक्षा में भाईजान किसे पास कराएंगे? मुस्लिम मन में क्या है, कौन है? इसी मूड मीटर को मापने हम उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर पहुंचे। वो इस्लामपुर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर। जैसा कि ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये फेंसिंग लगी है और फेंसिंग के ठीक उस पार, यानी कि मुझसे चंद कदमों की दूरी पर है बांग्लादेश। और हम यहाँ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में इस्लामपुर के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। ये बंगाल का वो इस्लामपुर है जिसका रातों रात नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया था। तब नाम बदलने पर खूब बवाल हुआ था। नाम वही है, शहर भी वही है, लेकिन 5 सालों में सियासी मिजाज बदल गया है। नाम, काम और मुकाम की गूंज इस्लामपुर में अब भी है, लेकिन मायने बदल गए हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटों के इस बड़े मरकज में ममता और मोदी के कड़े मुकाबले की चर्चा है, लेकिन हवा किधर है? रोहिया गांव में इसका पहला जवाब मिला। इस वक्त हम इस्लामपुर विधानसभा के रोहिया गांव में हैं। जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया, मेरी मुलाकात बाबा से हुई है। काम हुआ है गांव में सरकार की तरफ से? हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। अरे देखिए, पथ प्रकल्प का बोर्ड लगा है। हाँ, लगा है तो लगा है ना? हाँ। लगता है आप कॉमरेड रहे हैं क्या पहले? जी नहीं। पहले कॉमरेड थे क्या? नहीं सर। अरे नहीं, अरे पहले तो कॉमरेड ही होंगे आप। ममता दीदी अच्छी लगती है जी। हाँ? जी। कि मोदी जी के आदमी है? नहीं नहीं, मोदी जी के नहीं है, ममता दीदी के हैं। जी। गांव में विकास वगैरह हुआ है? विकास तो हुआ है। हुआ है। सड़क ठीक दिख रही है। हाँ,
अच्छा, ये दिल्ली वाला विकास हुआ है कि कलकत्ता वाला विकास हुआ ये है? कलकत्ता वाला है। दिल्ली वाला विकास तो बड़ा वो हाईवे हुआ है। अच्छा, तो आप बड़े फायदा है आपको, दिल्ली वाला विकास भी आपके पास आ गया, कलकत्ता वाला विकास भी आ गया। आएगा क्यों नहीं, जो नेशनल हाई रोड है तो वो तो कलकत्ता ये दिल्ली वाला ही है ना। आ तो गया। हाँ आया है। तो अब तो आप बड़ी मुश्किल में, भारी मुश्किल में है। हाँ, अब वोट मांगने दोनों आएगा, नहीं आएगा तो दोनों। तब दिल्ली वाला कि कलकत्ता वाला? पहले तो करीबी को देखना है। दीदी के साथ जाने को तैयार लग रहे हैं? तैयार तो है। तैयार हैं। तो वही तो हम कह रहे थे कि आपने लाल झंडा डंडे में लपेट दिया है अभी इस चुनाव में। अभी चुनाव में है, वो भी उतरेंगे, वो लोग भी उतरेंगे। ऐसे बात उतरेंगे तो जरूर, आपसे पूछ रहे हैं। आप वो भी उतरेंगे। पीछे से आवाज आई कि आप कॉमरेड हैं, आवाज आई थी एक जहाँ पीछे से। कॉमरेड तो है, लेकिन इस बार दीदी कॉमरेड हैं, लाल झंडे वाले। चलिए आगे चलते हैं और गांव में लोगों से बात करेंगे। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा है। साल 2019 के उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी और कांग्रेस को यहां धूल चटाई थी, लेकिन मुस्लिम बहुल इस्लामपुर में बीजेपी की परफॉर्मेंस ने दीदी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। वजह थी वोट शेयर, जिसने बड़े बड़े सियासी पंडितों को चौंकाया था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर सीट के वोट मीटर पर नजर डालें तो टीएमसी को 53% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% और कांग्रेस को महज 3% वोट हासिल हुए थे। लेकिन अब की बार यहाँ के भाईजान किसे कलकतिया किले की चाबी सौंपेंगे? जवाब चौंकाने वाला है। जवाब सियासी सुरमाओं की बेचैनी बढ़ाने वाला है। यहाँ पे गांव में बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे जमा हो चुके हैं, उनसे जानते हैं आधी आबादी के मन में क्या है। अब वोट देना है, किसको वोट देना है? आप दीदी से खुश हैं? जो दीदी हैं, ममता दीदी। हाँ खुश है। खुश हैं? क्यों खुश हैं? कुछ दिया दीदी? हाँ सब दिया। क्या दिया? 80 टाका दिया, साइकिल दिया और कुछ और फैसिलिटी दिया। और फैसिलिटी दिया, कन्याश्री दिया, रूपोश्री दिया। और दादा को जानती हैं? दादा को, दिल्ली वाला दादा को, मोदी जी को? है, मोदी जी को जानता है। उसने भी कुछ दिया? नहीं दिया हो। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी का जोश यूं ही हाई नहीं है। मुसलमान बहुल इलाकों में बीजेपी को बम्पर वोट मिला। साल 2019 में 38% वोट पाने वाली बीजेपी को इस्लामपुर सीट पर साल 2016 में 12% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस को 43% और टीएमसी को 38% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तगड़ा झटका दीदी को दिया था, लेकिन अब की बार क्या इस्लामपुर लोकसभा के इतिहास को दोहराएगा या फिर यहाँ का मुसलमान फिर बंगाल को दीदीगिरी दिखाएगा? इसका भी मुकम्मल जवाब इस्लामपुर के मुस्लिम मोहल्लों में मिला। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो दीदी का लग रहा है। दीदी का लग रहा है जी। अरे अभी चाचा बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली वाला विकास भी आया, कलकत्ता वाला उन्नयन भी आया, तो मुश्किल नहीं होगी चुनने में? मुश्किल क्या होगी, दीदी है तो मुश्किल किस बात की। बंगाल में जब दीदी है हाँ। तो दिल्ली वाले के क्या चलेगी। हाँ दीदी का आदमी लोग तो भाग जा रहा है छोड़ के दीदी को। दीदी को छोड़ के भाग रहे हैं, हम तो नहीं भागेंगे, हम तो दीदी के साथ हैं। आप दीदी के साथ हैं? अच्छा ये बताओ, कोई अगर आएगा और कहेगा अमीरुल जी, मजहब के नाम पे वोट दोगे कि नहीं दोगे? मजहब, हम तो मजहब नहीं जानते हैं। मजहब नहीं चलेगा। जब राजनीति में तो दीदी चलता है। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। दीदी दावा करती हैं कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट उन्हें मिलता है। इस्लामपुर भी मुस्लिम वोटरों का मरकज है। इस्लामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि राजवंशी 20%, हिंदू बंगाली वोटर 20%, हिंदू बिहारी वोटर करीब 7%, जबकि 1% ईसाई मतदाता हैं। जैसा बिहार में हुआ था, क्या वही केसरिया सुनामी बंगाल में भी आने वाली है? दावेदार कई हैं, दावे कई हैं। एक दावा तेजाबी तकरीरों के लिए बदनाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है, लेकिन क्या इस्लामपुर को ओवैसी कबूल है? क्या पीरजादा फैक्टर के कोई मायने मुसलमानों के लिए हैं, या फिर जंग दीदी बनाम दादा में ही होगी? मौलाना है क्या? जी मैं मौलाना हूँ। मस्जिद के? मस्जिद में, यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहता हूँ। अरे भैया मोदी जी वाले हैं, मोदी जी वाले हैं। कहाँ गुजरात में कहाँ रहते हैं? गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़। तो फिर बंगाल कैसे पहुँच गए? बंगाल मेरा वतन है। अच्छा, नौकरी के लिए मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा नौकरी के लिए रहते हैं। कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या खुदा को मंजूर है? जमाना चाहे कुछ भी कह ले, लोग चाहे कितनी राजनीति कर ले, जिनके मुकद्दर में हुकूमत होगी वो हुकूमत करेगा।
आप गुजरात में रहते हैं, हाँ गुजरात में रहते हैं। तो आपको डेवलपमेंट कहाँ ज़्यादा नज़र आता है, गुजरात में कि बंगाल में? गुजरात में बंगाल से ज़्यादा डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि हमारे बंगाल के अंदर जो है उतना उद्योग नहीं है जितना उद्योग वहाँ पे है। भैया भैया भैया, इनके ऊपर गुजरात बोल रहा है, गुजरात बोल रहा है, समझ रहे हैं ना, गुजरात बोल रहा है। मोदी जी वाले तो नहीं है आप? मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, सब कोई राजनीति जो जैसा चाहते हैं वो करते हैं। गुजरात अलग है, बंगाल अलग है। ये बंगाल के अंदर ना हम जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हम वो देखते हैं कि किस चीज से अमन अमान हमारा बरकरार रहे। जो हमारे अमन और शांति को बरकरार रखेगा हम उसी को चुनेंगे। चलिए भैया, इशारों में बहुत बात करी इन्होंने, अब मैं इनसे कुछ पूछूंगा भी नहीं। आगे चलिए और आगे चलते हैं। बंगाल की राह सियासतदानों को सियासी चश्मे से जितनी सीधी दिखती है, ये डगर उतनी ही मुश्किल है। कदम कदम पर सवालों का पहरा है, मुद्दों की बौछार है। इसका प्रमाण भी इस्लामपुर में ही मिला। क्या है माहौल, चुनाव तो आ गया। यहाँ तो ममता दीदी का। ममता दीदी का? ममता दीदी से प्रसन्न हैं आप? हाँ। क्या तो कह रहे थे आप आदिवासी? कैंडिडेट किसी को भी दे, वोट ममता दीदी को मिलेगा। कोई नाराजगी थी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। यहाँ ममता दीदी को ही वोट मिलता है। इस वोट ममता दीदी के इसमें जाएगा। पिछली बार किसको दिए थे? ममता दीदी को दिए। एमपी कौन है आपका? एमपी ये है, आगे वाला एमपी है कन्हैयालाल अग्रवाल हुआ, उसके बाद एमपी है देवेश्वरी चौधरी। कौन पार्टी का है? वो बीजेपी का है। आपने दिया था ना वोट? ना, तो हम लोग दिए थे इसको। तो जीत कैसे गया? आप नहीं दिए तो? वो तो जीता था इधर। कितना मुसलमान है आपके इलाके में? यहाँ पर 70% है। इतना मुसलमान है और जीत गया बीजेपी वाला, तो मुसलमान ही तो वोट दिया होगा। दिया, मुसलमान ने दिए हैं, मगर ऊपर मोदी और नीचे ममता दीदी। अच्छा, ऊपर मोदी पसंद है, नीचे दीदी पसंद है? दीदी पसंद है। माने हाईवे भी चाहिए और रोड ये वाला भी चाहिए? ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। मोदी दीदी दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। हाँ? हाँ, ऊपर मोदी और नीचे दीदी। ऊपर मोदी नीचे दीदी, भाई ये भी मिल रहा है बंगाल में, ऊपर मोदी और नीचे दीदी। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? शेष होवे, विकास आरंभ होवे। बंगाल का सियासी संग्राम अब की बार बड़े बड़ों को चौंकाएगा। इस्लामपुर में इसकी एक नहीं कई वजह मिली। मुसलमान वोटर विकास के मुद्दे पर बंटा है। मुद्दा मजहब नहीं है, मुद्दा बुनियादी जरूरतें हैं, मुद्दा बदलाव है, बंटवारे की राजनीति है। इसी के बीच अब टेस्ट साइलेंट वोटर का होना था, वो महिला मुस्लिम मतदाता जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम चेंजर बताते हैं। वोट देती हैं? वोट देता है। देती हैं वोट? हाँ। 22 तारीख को? हाँ। तो क्या है, कुछ मन में बनाई है? मन में बनाए हैं, वोट ममता का देंगे। किसको? ममता का देंगे। क्यों नहीं ममता का देंगे? वो फ्री डाल देता है, हमको चावल देता है, राशन देता है। और क्या देता है? और लड़की का टका ठोकाता है, खाता में साइकिल देता है। अब मोदी जी कहते हैं कि हम भी टका ढुका दिया था। नहीं, मोदी को नहीं दूंगा। मोदी तो जो करता है हमको मार देता है पब्लिक को। रोहिया गांव की खातूनों के मन में कौन है? बीबी नीराफन और जाहिदा के बयानों से ये तो साफ हो गया, लेकिन क्या विकास और बदलाव का यही भरोसा इस्लामपुर के दूसरे छोर पर भी सुनाई देता है? क्या लग रहा है, चुनाव तो बिल्कुल पास आ गया। इधर तो हमको वो ममता दीदी है। आपको दीदी पसंद है, जैसे आपने बोला? दीदी को पसंद है। लेकिन क्यों पसंद है? कोई नेता किसी को क्यों पसंद होता है? इसलिए तो मैंने कहा आप अनुभवी। दीदी जो है बहुत काम कर रहा है। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बहुत काम कर रहा है। ये रोड फोड जो हुआ है सब दीदी का हाथ का है। हाँ, चावल देता है फ्री में। और दूसरी बात क्या हो तो क्या कन्याश्री और रूपोश्री, ये सब तो वही किया। बच्चा को साइकिल देता है, वो स्कूल में बच्चा को खाना मिलता है, आलू मिलता है, चावल मिलता है। गांव की गलियों में बदहाली झांकती है, उड़ती धूल के साथ जिंदगी बेबाकी से दौड़ती है। यहाँ के मुसलमान ममता के काम से मुतमईन दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को कबूल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। दीदी की यही टेंशन है। परेशानी उस पशुपेश की भी है जिसमें यहाँ का वोटर फंसा है। तो
2019 वाले में बीजेपी कैसे जीता? दे आगे ऊपर में रखेंगे दादा को और नीचे रखेंगे दीदी को। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में दादा को रखेंगे और कलकत्ता में दीदी को रखेंगे? दीदी को रखेंगे, ये हमारा दिल है। ये आपका दिल है? हाँ। मतलब दोनों अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है। तो एक एक कारण बताइए कि दीदी क्यों अच्छा लगता है यहाँ और दादा क्यों अच्छा लगता है वहाँ? वहाँ जो प्रधानमंत्री है ना वो भी लायक है। लायक है। लायक। और यहाँ जो पश्चिम बांग्ला में हमारा मुख्यमंत्री है वो भी अच्छा भी लायक है। इस्लामपुर के मुसलमान दीदी और दादा दोनों को कसौटी के तराजू पर तौल रहे हैं। रोटी रोजगार यहाँ भी मुद्दा है, लेकिन बात भरोसे की है, वादों की हकीकत में बदलने की है। वो वादे जो चुनावी रणभेरी में ताल ठोक कर किए जाते हैं, लेकिन सत्ता का सिंहासन मिलते ही आम वोटरों से मीलों दूर हो जाते हैं। बंगाली मुसलमान अब की बार इसकी भी परख करने के मूड में है। 22 अप्रैल को क्या होने वाला है यहाँ पे? इस विधानसभा में बीजेपी का चांस है। बीजेपी आएगी? हाँ, क्यों आएगी बीजेपी? टीएमसी का जुलूम से। कैसा जुलूम? अत्याचार, गरीबों को ठगना। आप पे कौन सा अत्याचार हो गया? बीजेपी प्रधानमंत्री योजना का घर में 20,000 करके रुपया मेंबर प्रधान लूट करके लेता है। तोलाबाजी। वो गरीबों का पैसा कटमनी की बात कर रहे हैं क्या? कटमनी की बात करते हैं। अच्छा। उसका बाद बूथ दखल, हम अपना अधिकार वोट हम अपने इच्छा से आपको दें, लेकिन आप जीते हैं, आप हार गए, ये जीत गया। क्यों ऐसा क्यों होगा? दीदी को जब आदमी चाहता है तो वोट तो आपने ही देगा। दीदी का कसूर नहीं है इसमें, हम बोलते हैं, लेकिन कैडर सब उसको बर्बाद कर देगा। कह रहे उसके नीचे वाले लोगों को ठीक नहीं एकदम। मतलब आप भी कहते हैं कि दीदी अच्छी हैं? अच्छी थे, लेकिन कैडर के वजह से वो मार खा जाएगा। तो मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगने? ये बताइए, कांग्रेस है, सीपीएम है, अब्बास सिद्दीकी पीरजादा है। देखिए वो पीरजादा उर्जादा वो सब चलने वाला नहीं है। मोदी राष्ट्रवाद आदमी है, देश के लिए वो लड़ता है। अगर हमारा भारत नहीं रहा तो हम हिंदू मुस्लिम कहाँ से रहेंगे? हम लोगों को जात पात से कोई मतलब नहीं, विचारधारा से मतलब है। अभी हम लगातार इस्लामपुर विधानसभा में ही चल रहे थे। रास्ते में मुझे ये अज़ीमुद्दीन भाई साहब मिले। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, निकलकर कुछ और ही आया। खैर, इस्लामपुर विधानसभा से एम फैक्टर के इस सफ़र को आज यही ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर इतना ही कहूँगा कि मुफलिस के बदन को भी है चादर की ज़रूरत। अब खुलकर मज़ारों से ये ऐलान किया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।